आईने के सामने खड़े होते उसने खुद को देखा। बाल हमेशा की तरह तरीके से सेट किए, गहरी सुरमई आंखों के साथ शेरवानी पहने वो वाकई किसी शहजादे से कम ना लग रहा था। दादू ने आईने में उसे देखते उसकी बलाएं लेते अपनी नम आंखें साफ की तो वजाहत साहब ने मुस्कुराते उन्हें अपने बाजू के हल्के में लेते जावियार को मुस्कुराती निगाहों से देखा, जो खुद भी पूरी शान से मुस्कुराता उन्हें और फिर खुद को देख रहा था। वजाहत साहब आगे बढ़े और उसके सर पर पगड़ी पहनाई और फिर जावियार के कंधों को थामते जो वो इमोशनल होने लगे थे। गहरा सांस भरते खुद पर काबू पा गए। बस कर दें, आप लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे बेटे को रुखसत कर रहे हो। अलमीर जो कब से दरवाजे पर खड़ा सब कुछ देख रहा था, वजाहत साहब की नम आंखें महसूस करते बोला तो दादू ने हंसते उसके कंधे पर चपत लगाई थी। अलमीर की बात पर वजाहत साहब और जावियार दोनों ने उसे घूर कर देखा, जो उनकी घूरी से बेनियाज जावियार को ऊपर से नीचे तक देखता आगे बढ़ा। अरे वाह, तूने तो दुल्हनों की तरह एकदम निखर कर रूप निकाला है मेरे भाई, आजा गले लग जा। अलमीर ने बाहें खोलते उसे ज़बरदस्ती गले लगाया तो जावियार ने उसकी तारीफ पर कुड़ते उसकी पीठ पर मुक्का मारा था। उफ, क्या कर रहा है, दुल्हा है, कुछ तो लिहाज कर, वरना हानम को तेरी असलियत बता दी ना तो अभी के अभी तुझे छोड़कर मुझसे शादी कर लेगी। तुझसे अच्छा तो मैं हूँ, अच्छा खासा हैंडसम भी हूँ फिर मैं। अलमीर ने पीठ पर हाथ रखते तकलीफ और धमकी भरे लहजे में कहा तो जावियार ने उसे फिर आंखें दिखाई और ऊपर से नीचे तक देखा, जो नेवी ब्लू कलर की शेरवानी पहने उससे कम ना लग रहा था। ज़रा गौर करने पर पता चला ये शेरवानी बिल्कुल उसके जैसी थी, बस कलर अलग था। तो जावियार ने माथे पर पल सजाए, ये तो दूल्हा किस खुशी में बने हुए हो, शादी सिर्फ मेरी है, जावियार ने चिढ़कर कहा तो अलमीर तंजिया मुस्कुराया। देखा, फिर मानता है कि नहीं कि मैं तुझसे ज़्यादा हैंडसम हूँ, लग रहा हूँ ना पूरा दूल्हा, अलमीर ने मगरूर लहजे में कहा तो जावियार मजीद कुलसा। शट अप, तुम्हारी शादी पर मैं भी ऐसे ही रेडी हूँगा, जब सारे लोग मुझे अटेंशन देंगे तो तब तुझे पता चलेगा, जावियार ने गुस्से से कहा तो अलमीर का कहकहा उभरा था। तब भी तू मुझसे ज़्यादा हैंडसम नहीं लग सकेगा। अलमीर हंसते हंसते उसकी बात का मजाक उड़ाता बिस्तर पर गिरा तो जावियार ने गुस्से से दादू को देखा तो दादू ने अलमीर को घूरा। बस कर शैतान, जा सारे मामलात देख बाहर के, इसकी शादी है, आज तो इसे बख्श दे। दादू की बात पर अलमीर ने मसनूई खांसते अपनी शेरवानी को ज़रा दुरुस्त किया और उसे मज़ीद कुछ कहता कि वजाहत साहब ने वार्निंग भरे अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखा तो अलमीर उनकी तरफ देखे बमुश्किल मुस्कुराया। जी मैं जाता हूँ मैं। अलमीर उनकी तरफ देखता बाहर निकल गया तो जावियार ने भी खुद पर परफ्यूम छिड़का तो दादू ने ब्रोच उठाते उसकी पगड़ी पर लगाना चाहा तो जावियार ने गर्दन झुकाई। दादू ने ब्रोच लगाते माथा चूमा उसका। मेरा सोना बेटा, अल्लाह तुझे दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब करे, आमीन। वो उसे दुआएं देती उसके सीने से लग गईं तो जावियार ने भी उन्हें खुद में भींचा। वजाहत साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो तीनों कमरे से बाहर निकले, जहाँ जायान मुंह बनाए बैठा था। ब्लैक कलर की शेरवानी जो बिल्कुल अलमीर जैसी थी, बस कलर अलग था। जावियार ने उसे भी खौफ से देखा, जो उसी की तरह सेम शेरवानी थी, बस दूल्हे के फ़र्क इतना था कि वो पगड़ पहना था, वरना अलमीर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं उस अलमीर का मर्डर कर दूंगा दादू, उसने जानबूझकर ये हरकत की है, जावियार ने चिढ़कर कहा तो दादू भी हंसने लगी। अरे जावियार भाई, आपकी शेरवानी तो बिल्कुल मेरे जैसी है, जायान खुशी से बोला तो जावियार ने उसे ऐसे घूरा जैसे कच्चा चबा जाएगा। इडियट, मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी शेरवानी मेरी तरह से है, इस मीर के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जावियार ने गुस्से से सर झटकते खुद को रिलैक्स करते कहा तो जायान ने थूक निकला। उसे तो कुछ पता भी नहीं था, अलमीर ने आज सुबह ही उसे ये शेरवानी ला कर दी थी और ये कहा था कि आज के फंक्शन में दोनों भाई सेम ड्रेसिंग करेंगे। उसे क्या पता था कि जावियार भी उनके साथ मैच करने वाला है। वो मुंह बनाता उनके पीछे पीछे बाहर की तरफ बढ़ गया, जहाँ बाराती उनके इंतजार में खड़े थे। ब्यूटिशियन आ चुकी थी, हानम को ज्वेलरी पहना रही थी, मेकअप वो कर चुकी थी, जबकि हानम आज सुबह से बिल्कुल खामोश बैठी थी। मलीशा के लफ्ज़ उसके कानों में गूंज रहे थे। नफरत करता है जावियार सिकंदर ऐसे लोगों से जो झूठ कहते हैं, और तुम उससे इतनी बड़ी बात छुपाकर उससे शादी कर रही थी, चालाक लड़की। अगर वो मेरा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं हो सकता, इसलिए खुद जाओ और उसे अपने मुंह से बताओ, वरना अगर मैंने बताया तो हानम आफंदी तबाही आ जाएगी, याद रखना। उसे बताओ ताकि वो तुम्हें सबके सामने छोड़कर चला जाए और तुम वहीं रोते तड़पते मरो, जैसे तुमने मेरे साथ किया था। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे कि ब्यूटिशियन की नज़र उस पर पड़ी। अरे मैडम, क्या कर रही हैं आप, आपका काजल ख़राब हो जाएगा, वो परेशानी से बोली तो हानम ने गर्दन झुकाए बस सर हिलाया और अपने आंसू टिश्यू से साफ किए। उसके सर पर माथा पट्टी को सजाते
उसके माथे पर माथा पट्टी को सजाते ब्यूटिशियन ने उसके होंठों पर लाल रंग सजाया, नाक में नक पहनाते उसके सर पर दुपट्टा सजाया तो वो खुद को आईने में देखने लगी। कल वो कितनी खुश थी और आज वो वीरान आंखें लिए बैठी थी। वो जानती थी कि कभी अपने मुंह से वो ये सच जावियार को नहीं बता सकेगी और मलीशा ये शादी होने नहीं देगी। खुशियों के इतने करीब आकर वो अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा नहीं कर पा रही थी कि अपने हाथों से अपनी खुशियाँ उजाड़ सके। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं मैम, ब्यूटिशियन ने उसे आईने में से ही देखते कहा तो हानम जो गुमसुम बैठी थी नज़र उठाकर खुद को देखती कि देखती रह गई। वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। कभी खुद को इतना सजा धजा देखा ही कब था। आज सजी भी थी तो ऐसे शख्स के लिए जिसे जाने अनजाने में वो अपना बना बैठी थी, और किस्मत उसके साथ कितना बड़ा मजाक करने जा रही थी। जब उसे जावियार सिकंदर का बनाना ही नहीं था तो फिर क्यों उसे उसके इतने करीब किया। उस शख्स के क्यों करीब किया था किस्मत ने। वो फूट फूट कर रोना चाहती थी लेकिन आंखें वीरान लग रही थी। वो जानती थी मलीशा कभी भी आ सकती है, जावियार को सब बता सकती है। वो उसे छोड़कर चला जाएगा तो वो क्या करेगी। वो तो तमाशा बन जाएगी सबके सामने। जहाँ कल तक फुप्पो उसे गंदी नज़रों से देखती थी आज उसे सब इन्हीं नज़रों से देखेंगे। वो कहाँ छुपेगी सबकी नज़रों से, कैसे खुद को बचाएगी। अभी वो इन्हीं सोचों में मगन थी जब कोई उसका दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। वो डर कर पलटी तो सामने ज़ैद को खड़े देख सुकून में आई। वो वाइट कलर के कुर्ते पाजामे के साथ वाइट रंग में ड्रेसिंग किए बहुत खूबसूरत सा कोट पहने हुए था। ब्यूटिशियन कब की जा चुकी थी। ज़ैद उसकी तरफ मुस्कुराता हुआ बढ़ा तो वो भी फीका सा मुस्कुराए। तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो हानम, ज़ैद ने उसे गौर से देखते नम लहजे में कहा तो वो खुद पर जब्त तोड़ती ज़ैद को गले लगाती बिलक बिलक कर रो दी। मुझे अम्मी बाबा बहुत याद आ रहे हैं आज हानम, तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे, ज़ैद ने रोते हुए कहा तो वो रोती बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, मैं अपने भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो ज़ैद से दूर होती उसके आंसू साफ करते बोली तो फिर दरवाज़ा खोलते कोई अंदर आया। उन दोनों ने मुड़कर देखा तो वहाँ यारम खड़ा था। सफ़ेद कलर की खूबसूरत शेरवानी पहने, उस पर सफ़ेद शॉल डाले, वो अपने शानदार शख्सियत में नहायत पुरकशिश और जाजिबे नज़र लग रहा था कि हानम ने दिल ही दिल में माशाल्लाह कहा। वो कदम उठाता उन दोनों की तरफ आया और एक चेयर रखते उनके करीब ही बैठा। काजल खराब कर लिया सारा, डर जाएगा जाविया, यारम ने संजीदगी से कहते टिशू बॉक्स से टिशू निकाला और उसकी आंख के नीचे हल्का फैला काजल साफ करने लगा। तो हानम ने नम आंखें लिए उसे देखा। वो अपने आंसुओं पर बहुत जब्त बांध रही थी लेकिन ना चाहते हुए भी आंसू बंद तोड़कर बाहर निकलते आ रहे थे। यारम ने नफ़ी में सर हिलाया और उसके आंसू साफ किए। जावियार बहुत अच्छा इंसान है, जानता हूँ मैं। शुरू के दिन तुम लोगों के अच्छे नहीं गुजरे लेकिन अब अगर तुम उसको गहराई से जानोगी तो उसकी शख्सियत में छुपे राजों को पहचान जाओगी। वो इस रिश्ते से डरता है इसलिए मगरूर बनता है, लेकिन तुम उसका ये डर मिटा दोगी तो उसका मसनूई मगरूरियत से भरा बुत भी टूट जाएगा। मुझे यकीन है मेरी बहन में इतनी सलाहियत मौजूद है, यारम ने मुस्कुराते कहा तो वो भी सर झुकाती फ़कत इस बात में सर हिला गई। अगर तुम चाहो तो ज़ैद को अपने साथ भी ले जा सकती हो। मैं जानता हूँ वो तुम्हारे बिना नहीं रहेगा इसलिए मैंने पहले ही उन लोगों से बात कर ली है, लेकिन याद रखना यही तुम्हारा मायका है, तुम्हारे भाई का घर तुम्हारा घर है, ज़ैद का घर है, तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा। यारम ने उसे समझाते प्यार से कहा तो वो रोती उसके सीने से लग गई। यारम ने एक बाजू करते ज़ैद को भी खुद से लगाया और उस दोनों का माथा चूमा। अरीशा आईने के सामने खड़ी खुद को देखती कानों में बड़े बड़े झुमके डाल गई। अपनी सुनहरी आंखों में भर भर कर काजल डालते वो खुशी खुशी होंठों को गहरे लाल रंग से सजा गई। गले में नाजुक सा हार पहनती वो माथे पर बिंदिया सजा गई। बालों को खूबसूरती से कमर पर फैलाया। ज़्यादा बड़े तो नहीं थे लेकिन अब उसने बाल कटवाने छोड़ दिए थे जब से उसे पता चला था कि यारम को लंबे बाल पसंद है। अब वो बस चाहती थी कि वो कोई जादू की छड़ी घुमाए और अपने आधी कमर तक आते बालों को झट से लंबे कर ले, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता था इसलिए फ़िलहाल वो उन्हीं से काम चला सकती थी। मुकम्मल तैयार होते उसने खुद को आईने में देखा। सफ़ेद अंगरखा फ़्रॉक पहने जिस पर नफीस सा काम हुआ था उसे बेइंतहा हसीन दिखा रहा था। उसके नीचे लहंगा पहने वो दुपट्टा उठाती तरीके से सर पर टिकाती, उसे पिन करते बाकी का दुपट्टा एक कंधे से गुजारती दूसरे बाजू पर अदा से डाल गए। बालों को एक तरफ से आगे करते एक कंधे पर डालते वो खुद को देखती मुस्कुराई। क्या थी वो और अब क्या बन गई थी। क्या कोई कह सकता था कि ये वही अरीशा राना है जिसे दुपट्टा और मशरक़ी लिबास से इतनी उलझन थी कि वो कभी नहीं पहनती थी और अब यारम के लिए वो खुशी खुशी पहनती थी उसे।
बल्कि उसने गौर किया था कि दुपट्टा पहनकर वो ज़्यादा प्यारी लगती थी। हाथों में मेहंदी, होंठों पर लाल सुर्खी और पूरी सफ़ेद रंग में ढली वो पूर यारम की पसंद में ढली थी। उस वक्त आंखें बंद किए उसने यारम की नज़रों को खुद पर महसूस किया और कल का मंजर याद किया जब वो उसके हिसार में बंधी खड़ी थी और वो बिल्कुल उसके सामने सर झुकाए अब उसका असीर बना खड़ा था। आंखें खोलते सर झुकाते उसने होंठों को दांतों तले दबाया। वो भले कितनी बोल्ड सही, लेकिन यारम सुल्तान वो वाहिद शख्स था इस दुनिया में जो अपनी पुरअसरार नज़रों से उसकी हालत गैर करने की ताकत रखता था। अरीशा ने मुस्कुराते सर उठाया और खुद पर एक नज़र डालती परफ्यूम उठाने लगी जब उसके कानों में आने की आवाज़ गूंजी। बेटा, लड़कियां तेज़ खुशबू नहीं लगाती, अच्छी बात नहीं होती। वो परफ्यूम का इरादा तर्क करती खुद को संभालती बाहर की तरफ बढ़ी। यारम लाउंज में खड़ा होता सारे मामलात देख रहा था। सना बेगम भी उसके साथ ही खड़ी थी। जब उन दोनों की नज़र सीढ़ियों से उतर कर आती अरीशा पर पड़ी और यारम सुल्तान को लगा कि कोई परी आसमान से उतर कर उसके करीब आ रही है। वो साकित सा खड़ा अपनी नीली आंखों को उसके वजूद पर टिकाए होंठ ढीले छोड़े उसे देखने लगा जो सर पर दुपट्टा सजाए बिल्कुल उसकी पसंद में ढली खूबसूरत सी मुस्कान चेहरे पर सजाई सीधा उसके दिल में उतर रही थी। आनी ने तेज़ आवाज़ में माशाल्लाह का और चेहरा मोड़ते यारम को देखा जो दुनिया से बेखबर अरीशा को देख रहा था। वो मुस्कुराती एक नज़र उसे और एक नज़र अरीशा को देखती वहाँ से चली गई। अरीशा नीचे आई और मगरूरियत से अपनी सुराहीदार गर्दन अकड़ाते उसने अपनी झुकी नज़रें एक अदा से उठाते उसके कंधे से धूल झाड़ी और अपनी मेहंदी से सजा हुआ हाथ उसकी ठोड़ी पर रखते उसके होंठों को आपस में मिलाया बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कल यारम ने किया था। होश में आए मिस्टर यारम सुल्तान, लोग क्या कहेंगे। यारम सुल्तान अपनी बीवी के शहर में कैद हो गया। वो उसकी सुनहरी काजल से सजी आंखों को देखता उनमें गुम था कि अरीशा के अमल और उसके लफ्ज़ों से होश में आया। इधर उधर नज़रें घुमाते उसने जायज़ा लिया। यहाँ कुछ खास लोग तो न थे लेकिन फिर भी कुछ तो थे। उसने गला खंगारते एक नज़र अरीशा को देखा जो मुस्कुराती लब दबाए उसकी हालत से महजूज हो रही थी। यारम ने उसे घूरा और उसके मेहंदी से सजे हाथों को देखता पलट गया। अरीशा की तरफ से चेहरा मोड़ते वो गहरा मुस्कुराया अपनी हालत को सोचते। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुस्कुरा रहे हैं। अरीशा ने एक आईब्रो उचकाते तफ्तीशी नज़रों से उसे देखते उसके पीछे जाकर कहा तो वो चेहरा मोड़ते संजीदगी से उसे देखने लगा। आपकी गलत फहमी है, मैं नहीं मुस्कुराया। वो उसे संजीदगी से कहता फिर चेहरा मोड़ता मुस्कुराता बाहर की तरफ बढ़ गया। पीछे से अरीशा भावें भींचे उसकी पुष्ट को देखने लगी। मुस्कुराए तो थे आप। वो खुद भी मुस्कुराती हानम के रूम की तरफ बढ़ी। सुल्तान मेंशन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। थोड़ी ही देर में बारात आ चुकी थी। यारम, अरीशा और सना बेगम समेत जैद ने उन्हें वेलकम किया था। यारम ने उन तीनों की सेम ड्रेसिंग देखते लब दबाते अपनी मुस्कुराहट रोकी। यहाँ भी नहीं छोड़ा, मैंने इसे देख समझ रहा था दुल्हा बन जाएगा तो मुझसे बच जाएगा। अलमीर यारम के कंधे पर हाथ रखते बोला तो जावियार ने खूनखार नज़रों से उसे घूरा। अब तो तुझे भी काबू करने वाली आ रही है। अब तेरा ये खड़ूसपन ख़त्म। ये आंखें निकाल लेगी वो अगर तूने इस तरह से घूरा मुझे तो। बल्कि ये उसका भाई खड़ा है ना, तेरी आंखों को रोस्ट करके सबको दावत खिलाएगा। अलमीर ने हंसते हुए कहा तो यारम ने भी उसकी बात पर गहरी मुस्कुराहट दिखाई। तो आज घर चल, तेरी बोटियाँ बनाकर अपना वलीमा ना किया तो मेरा नाम भी जावियार सिकंदर नहीं। जावियार ने दांत पिसते हुए कहा तो अलमीर ने डरने की एक्टिंग करते खुद को यारम के पीछे छुपाया तो यारम का कहका बुलंद हुआ। अरीशा ने मुस्कुराते हानम को देखा जो बेइंतहा प्यारी लग रही थी। वो उसे गले लगा गई। जावियार बहुत हैंडसम लग रहा है। तुम दोनों का कपल बहुत खूबसूरत है। तुम दोनों बहुत प्यारे लगोगे एक साथ। अरीशा मुस्कुराती बोली तो हानम बिना जवाब दिए सर झुका गए जिसे अरीशा ने उसकी शर्म समझते नज़रअंदाज किया। थोड़ी ही देर में निकाह शुरू हो जाएगा, बस मौलवी साहब आ चुके हैं। अरीशा ने उसे बताया और बाहर की तरफ बढ़ी जबकि हानम के हाथ पैर फूल रहे थे। थोड़ी ही देर में मलीशा आ जाएगी और वो सबको सब कुछ बता देगी। ये खुशी का समा शोक में बदल जाएगा। वो कुछ नहीं कर सकेगी। वो आंखें बंद करती चेयर से टेक लगा गई। उसके हाथ में अब कुछ नहीं रहा था। आज वो बेख्तियारी में उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे पता था वो आएगी। जब थोड़ी देर में उसने वहाँ कदम रखा, डार्क ब्लू कलर का ड्रेस पहने उसके साथ नीचे प्लाजो पहने वो हल्के मेकअप और अपने खूबसूरत करली बालों के साथ अंदर की तरफ बढ़ी थी। अलमीर उसे देखकर मुस्कुराया। हाँ, कुछ खत्म नहीं हुआ था। वो सब ठीक कर देगा और वो उसका हर गम खुशी में बदल देगा क्योंकि हाला यूसुफ सिर्फ अलमीर सिकंदर की है। वो अंदर की तरफ बढ़ी। आज उसके साथ
नज़रमान था ना आलियान। अलमीर की नज़र उसके साथ आती लड़की पर पड़ी जो डार्क ग्रीन कलर के ड्रेस में बिल्कुल हूबहू उसी की कॉपी थी, लेकिन रंगत में ज़रा फ़र्क था। वो भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हाला यूसुफ जैसी तो कोई भी नहीं थी। वो दोनों अरीशा से मिली तो अरीशा ने खुश दिली से उनका वेलकम किया और उन्हें लिए अंदर की तरफ बढ़ गए। सबकी नज़रें अरीशा पर थी जो निहायत खूबसूरत लग रही थी, जबकि यारम सुल्तान की नज़रें भी भटक भटक कर उस पर ही जा रही थी। वो खूबसूरती से सर पर दुपट्टा टिकाए सबसे खुश मिजाजी के साथ मिल रही थी। उस लड़की को जिस तरह यारम सुल्तान ने समझा था वो वैसी नहीं थी, और ये चीज़ यारम सुल्तान के दिल को खुशी दे रही थी। वो जिस तरह उसके रंग में ढल रही थी यारम ने सोचा भी ना था। वो वाकई उसकी दीवानी थी। अलमीर को फ़ोन कॉल आया तो वो बाहर की तरफ बढ़ गया। ज़रूरी बात करते फ़ोन बंद करते जैसे ही वो मुड़ा उसे मलीशा दिखी जो अपनी कार का दरवाज़ा बंद करते अंदर की तरफ बढ़ रही थी। मलीशा बेबी यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये फिर तो कोई धमाका नहीं करने आई? अलमीर ने खुद से सवाल किया और उसे देखा गौर से, जो अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, और फिर सरस बात में हिलाती अंदर बढ़ने लगी थी कि अलमीर उसकी तरफ बढ़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने पीछे से अलमीर सिकंदर की आवाज़ सुनते मलीशा बेखौफी से पलटी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास जो बात है वो उनकी खुशियाँ 2 मिनट में उजाड़ देगी, क्योंकि ज़ावियार सिकंदर की नेचर से वो बखूबी वाकिफ़ थी। अलमीर ने बगौर उसके तासुरात को जांचा और मुस्कुराया। अरे मलीशा बेबी, तुम क्यों हमारे लिए मंदिर का घंटा बन गई हो? अच्छा लगता है क्या कि हर कोई थोड़ी देर में आकर तुम्हें बजाए? चलो शाबाश घर जाओ। अलमीर ने संजीदगी से उसका मजाक बनाते कहा तो वो गुस्से भरी निगाहों से उसे घूरने लगी। मुझे ज़ावियार से बात करनी है, तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आई हूँ मैं यहाँ पर, उसने जलकर कहा तो अलमीर मुस्कुराया। मुझ तक आओ, तुम्हारी औकात नहीं है इतनी, और मेरे भाई तक तुम पहुँच जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। चलो शाबाश घर की तरफ चलो अपने। अलमीर ने फिर उसकी इज्जत अफजाई करते उसे बाहर का रास्ता दिखाया तो उसे झटकती अंदर की तरफ बढ़ी। अरे यार, ये मलीशा बेबी का दिमाग तो है ही नहीं, मैं भी किसे समझा रहा हूँ, अलमीर गुस्से से कहता उसके पीछे बढ़ा और उसके मुंह पर हाथ रखते उसे काबू करता उसको उठाकर ले जाने लगा, जो बुरी तरह हाथ पैर चलाती खुद को छुड़वाने लगी थी। लेकिन अलमीर उसे लेता सुल्तान मेंशन की बैक साइड पर बने स्टाफ के छोटे मकान में ले गया। उसके मुंह पर पट्टी बांधते, उसके हाथों पैरों को बांधते उसने उसका मोबाइल लेकर अपनी जेब में रखा। यहाँ आराम करो, शाबाश, रात को आकर खोल दूंगा, बाय बाय। अलमीर ने उसे ऐसे ही छोड़ते बाहर की तरफ कदम बढ़ाए और बुरी तरह से वो तड़पती चीखती मचलने लगी, लेकिन मुंह पर पट्टी बंधी थी, सख्ती से बंधे हाथ पैरों को वो खोल ना सकी। अलमीर सकून से बाहर की तरफ बढ़ा और वहाँ ताला लगाकर वहाँ से चला गया। हानम आफंदी वल्द आफंदी हाशिम, आपका निकाह ज़ावियार सिकंदर वल्द वजाहत सिकंदर से 5 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त करार पाया है, क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने उससे सवाल किया जो गुमसुम सी बैठी थी। तो क्या मलीशा नहीं आई थी? तो क्या वो ज़ावियार से बात छुपाकर निकाह करेगी? उसके हलक में आंसुओं का गोला अटका था। काफ़ी देर गुजरी, हानम ने कोई जवाब ना दिया तो सना बेगम ने परेशानी से उसके कंधे पर हाथ रखा जिससे वो होश में आई। लेकिन वो अगर खुद उसे बता देगी तो वो उसे छोड़ देगा, सबके सामने उसकी और यारम की इज्जत का तमाशा बनेगा। क्या करेगी वो? उसने आंखें बंद की और बहुत जब्त से अल्फाज अदा किए कि कबूल है। वो उसकी आंखों से आंसू गिर गया था और उसकी आंखों से टूटकर एक आंसू गिरा था। मौलवी साहब ने उससे 2 बार और पूछा और उसने जवाब दिया तो चारों तरफ से सब खुशी से मुबारकबाद बांटने लगे। कुछ ही देर में ज़ावियार की तरफ से भी इजाब व कबूल करार पाते अरीशा हानम को अपने साथ लिए बढ़ी थी। वो कमरे से बाहर निकली जब जैद और यारम उसे खड़े बाहर नजर आए। अरीशा ने सवालिया नज़रों से दोनों को देखा और फिर यारम का इशारा समझती वो मुस्कुराती एक तरफ हो गई। यारम ने एक तरफ से हानम को संभाला और दूसरी तरफ से जैद ने, और वो उन दोनों के सहारे बाहर लॉन तक पहुंची जहां सब मेहमान मौजूद थे। लाल दुपट्टे से घूंघट डाले वो खूबसूरती से सजी दुल्हन यारम और जैद के साथ चलती हुई दरवाजे तक आई। ज़ावियार ने मुस्कुराते अपनी खूबसूरत दुल्हन को देखा जो बेतहाशा हसीन लग रही थी, जो उसके दिल के करीब हो गई थी। ज़ावियार ने हाथ आगे बढ़ाया तो अपना कांपता हाथ उसके हाथ में थमा गए और ज़ावियार सिकंदर ने उसे मजबूती से थाम लिया कि वो उसे कभी ना छोड़ेगा।